नहीं नहीं, पहले हम क्लेरिफाई कर देते हैं, डोंगल उसमें बरामद नहीं हुआ है। डोंगल ऑनलाइन डोंगल बरामद नहीं हुआ है, डोंगल से रिलेटेड गतिविधियाँ लैपटॉप पर हुई हैं, वो उसमें लैपटॉप में दर्शाई जा रही हैं, जो हमने उसका हिस्ट्री खंगाला है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोगों को सुबह यह सूचना मिली, हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसका प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को सूचना थी, गुप्त सूचना भी थी और पब्लिक भी आकर कंप्लेंट करता था कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और अंचल के अन्य कार्य जो अंचल कार्यालय से होने चाहिए, वो अंचल कार्यालय से ना होकर किसी प्राइवेट और निजी स्थानों से हो रहे हैं और प्राइवेट लोग उसको संपन्न कर रहे हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी, राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमको आज सुबह ऐसी गुप्त सूचना मिली कि ये कार्य लई में संपादित किया जा रहा है। लई जो विक्रम और बेटा के बॉर्डर पर है, बेटा में ही लई पंचायत आता है। तो हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली तो हम और एएसपी साहब संयुक्त रूप से वहाँ गए और जॉइंट रूप से हम लोगों ने रेड किया वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर रेड करने के बाद हमको मिला कि वहाँ के जो जिसके ऊपर मुख्य आरोपी था, जो उदय कुमार पिता संजय कुमार राय, तो वो वहाँ से फरार थे। हम लोगों ने फिर उस पूरे परिसर की तलाशी ली और उस कमरे में हमको कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो अंचल कार्यालय से संबंधित है। लैपटॉप मिला, लैपटॉप में जो उसका हिस्ट्री हम लोग खंगाला तो उसमें सारी गतिविधियां अंचल कार्यालय से संबंधित थी, जो वहाँ से संचालित की जा रही थी। चाहे वो म्यूटेशन का आवेदन हो, जिसका करेक्शन स्लिप जनरेशन, उसका उसमें डोंगल का लॉगिन है उस लैपटॉप में, और परिमार्जन से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, दाखिल खारिज के आवेदन उसमें से निस्तारित किए जा रहे हैं और आम सूचना, खास सूचना भी उसी लैपटॉप से निर्गत की जा रही है। ये सारे कार्य बिना डोंगल इंसर्ट किए किसी लैपटॉप में नहीं किया जा सकता। तो इससे स्पष्ट है कि उस लैपटॉप में सीओ का डोंगल लगाया गया है। और फिर हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि इसमें डोंगल वहाँ पर हमको नहीं मिला जांच करने पर भी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पूरी सघन तलाशी ली, जिसमें हमको भारी मात्रा में जमाबंदी रसीद की ओरिजिनल कॉपी, जांच पत्र जो दाखिल खारिज का आवेदन होता है उसके बाद उसकी जांच की जाती है, कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट किया जाता है और तब उसे सत्यापित किया जाता है राजस्व अधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा। उसके पश्चात ही उस दाखिल खारिज का आवेदन, चाहे परिमार्जन का आवेदन हो, उसको निष्पादित किया जाता है। तो उन सब में जिसमें इन तथाकथित अधिकारियों के सिग्नेचर भी हैं, उसकी ओरिजिनल कॉपी हमको मिली है। ओरिजिनल सेल डीड की कॉपी मिली है। जो लोग अपने सेल डीड की कॉपी म्यूटेशन और परिमार्जन के आवेदन में लगाते हैं, संलग्न करते हैं, आमतौर पे वो लोग उसकी फ़ोटो कॉपी संलग्न करते हैं, लेकिन इसमें हमको ओरिजिनल कॉपी और वो भी भारी मात्रा में कॉपीज़ मिली हैं, जो कि एक साधारण किसी व्यक्ति के घर पर नहीं पाई जाती है। और उन सारे कागजातों में इस उक्त व्यक्ति का नाम कहीं दर्ज नहीं है, ना तो विक्रेता के रूप में, ना तो क्रेता के रूप में। फिर हमको गैर मजरूह मालिक भूमि की सूची मिली है और खतियान की कॉपी मिली है, खतियान का रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी मिली है और काफ़ी बड़े पैमाने पर मिली है, जो कि आमतौर पे कोई भी व्यक्ति अपने जो संबंधित खाता खेसरा या उससे है तो उसकी नकल ही निकाल सकता है। इतनी मोटे पैमाने पर किसी की भी कॉपी उपलब्ध होना बहुत ही संदेहास्पद है। और ऐसे कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो अंचल कार्यालय में होने चाहिए, अंचल कार्यालय में संधारित होने चाहिए और इसमें अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी और राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो संधारित करें, अपने कंट्रोल में रखें और अपने कस्टडी में रखें। तो उसके कस्टोडियन लोकल ऑफिसर्स ही होते हैं। तो फ़िलहाल तो जो दलाल था, इस तथाकथित दलाल जो है, उनके ऊपर हम एफआईआर कर रहे हैं, जिनके घर से ये सब बरामद हुआ है। और आगे इसमें कितनी जो लोकल इसमें अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी लोग हैं, इसमें इनकी कितनी संलिप्तता है, इसकी हम लोग जाँच करेंगे अभी डॉक्यूमेंट्स की। और विहित प्रपत्र में पूरा हम लोग इसमें रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को इसमें समर्पित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अग्रेसर विभागीय कार्रवाई और अन्य कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तारी भी हुई है सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इसमें सघन जांच पड़ताल कर रही है और एसपी साहब इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आईओ को भी नियुक्त किया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी होगी। और आगे आपको फिर किन लोगों पर एफआईआर की जा रही है सर? उदय कुमार के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, जिनके ऊपर ये जिनके घर से ये सब सारा डॉक्यूमेंट और उनका लैपटॉप बरामद हुआ है। सर सीओ साहब अपने कार्यालय नियमित रूप से आएंगे? बिल्कुल आना चाहिए और हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि अगर वो आते हैं कि नहीं आते हैं, या फिर कितनी उनकी उपस्थिति होती है अंचल कार्यालय में। एक चीज देखिए सर, लगातार जिस तरह पूरे अनुमंडल की बात की जाए तो जो भी रजिस्टर 2 होता है वो एक कर्मचारी के हाथ में होता है और उसकी रख रखाव सही नहीं होती। दलाल बड़े ही आसानी से दूसरे की प्लॉट को उस जगह जाकर देख लेते हैं, ऐसे में वहां से उनकी दलाली शुरू हम इसी को रोक लगाने के लिए हम लोगों ने ये विशेष अभियान शुरू किया है। इसके पूर्व में भी आपको जानकारी होगी कि हमने दानापुर में भी ऐसे ही एक अवैध रूप से संचालित सरकार कार्यालय में हम लोगों ने रेड किया था, उसमें भी हमने और एसपी साहब ने रेड किया था। तो इसी को रोकने के लिए हमारा ये विशेष प्रयास है और हमने जनता को बोला है कि अगर किसी के पास भी ऐसी कोई सूचना है कि संबंधित कर्मचारी या संबंधित कोई भी पदाधिकारी जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है
और किसी भी निजी हाथों में, किसी भी प्राइवेट आदमी के हाथों में अगर वो हैं तो हमको सूचना दें और हमको अगर सबूत मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर सीओ साहब विक्रम के प्रभार में थे और पालीगंज में भी कुछ इस तरह के दाल वो पालीगंज अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उसकी जांच पड़ताल करें तो बेहतर होगा, वो हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। क्या इस मामले में सीओ का कहीं हाथ है? हम इस कितनी संलिप्तता है इसकी जांच करेंगे और जांच पूरी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी महोदय को समर्पित करेंगे। थैंक यू।